हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने यूपी टेट की पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हम करें 2017 के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर। सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम साइंस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है साइंस का हमें? उष्मा का एसआई मात्रक पूछा हुआ है, यानी उष्मा का एसआई मात्रक बताना है। तो जूल, आरक, कैलोरी और वाट दिया हुआ है। तो वाट आपको पता है शक्ति का मात्रक होता है। कैलोरी होता तो उष्मा का ही मात्रक है, पर कौन सी पत्ती में होता है? सीजीएस पत्ती में होता है। आरक, आरक भी उष्मा का मात्रक है, पर हमें बताना है एसआई मात्रक, यानी एसआई पत्ती में उष्मा का मात्रक क्या होता है वो बताना है। तो वो होता है जूल। तो उष्मा का मात्रक होता है जूल एसआई पत्ती में, सीजीएस पत्ती में कैलोरी रहता है। तो 120 का आंसर आ गया हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन। 121 क्वेश्चन क्या दिया है? यदि पी, एफ तथा ए क्रम से दाब, बल एवं क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो, यानी पी जो दिया है वो दाब को बता रहा है, एफ बल को बता रहा है, ए क्षेत्रफल को बता रहा है। तो इनसे क्या फॉर्मूला बनेगा वो हमें बताना है। तो क्या होता है बल? जो दाब होता है वो क्या रहता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है उसको ही हम दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? जो एकांक क्षेत्रफल पर बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। तो बल लगा है और किस पे लगा है? क्षेत्रफल पे लगा है। तो क्या होता है? जो दाब होता है बल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी समानुपाती है बल के दाब। पर जो क्षेत्रफल रहेगा उस एरिया जिस पे दाब लग रहा है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या फॉर्मूला बन गया? दाब इक्वल टू बन गया एफ बाई ए। तो वही हमें बताना है कि पी एफ जो ए दिए हुए हैं दाब, बल और क्षेत्रफल, उनसे क्या फॉर्मूला बनेगा? तो यही बनेगा, जो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं हम। ठीक है, एफ बल हो गया और ए क्षेत्रफल होगा, क्या बना? दाब आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका 21 का आ जाएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 122 क्या दिया है? यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग 10 मात्रक से बढ़कर 25 मात्रक हो जाए तो इस पर कार्यरत बल होता है। तो ये क्या दिया हुआ है कि जो संवेग है वो 10 से बढ़कर कितना हो गया? 25 हो गया। और टाइम क्या दिया है? कितने सेकंड में हुआ? 5 सेकंड में हुआ। तो उस पे जो बल लग रहा है वो कितना आएगा वो हमें बताना है। तो क्या रहता है इसमें? जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है उसको क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उससे आए। क्या? संवेग में परिवर्तन की दर और किसके? टाइम आ जाएगा। संवेग में परिवर्तन की जो दर रहती है वो बल होता है हमारा। तो वही हमें दिया हुआ है। संवेग में कितना परिवर्तन हुआ? 10 से 25 पे पहुंच गए हम। तो कितना परिवर्तन आया? 25 माइनस 10 करेंगे तो 15 आ जाएगा हमारा। 15 आ गया संवेग में परिवर्तन। और कितने टाइम में आया हुआ? 5 सेकंड में। ठीक है, अब इसकी कटिंग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 3 आंसर आ जाएगा। तो बल कितना लगा? 3 मात्रक। मात्रक क्यों है? क्योंकि इसकी यूनिट कुछ भी दी नहीं है कि संवेग हमारा किस में है। तो बल की भी हम मात्रक में ही कर देंगे, जिस संवेग दिया उसी में हमारा बल निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 122 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 3 मात्रक। 123 क्या दिया है? खाना बनाने के बर्तन में अबरक का उपयोग होता है क्योंकि अबरक क्या होगा? माइका। तो खाना बनाने के जो बर्तन है उसमें अबरक का उपयोग क्यों करते हैं इसका कारण बताना हमें। अबरक क्या होता है? उष्मा। खाना बना रहे हैं तो उष्मा, हीट की तो उसमें जरूरत है, तो उष्मा का क्या हो गया? सुचालक रहेगा। क्या रहेगा वो? जो अबरक माइका है वो उष्मा का सुचालक रहेगा, परंतु विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा। क्या होगा? विद्युत का कुचालक होगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा 123 का। 124 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण बताना है हमें, यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है उस पे नमन कोण कितना होगा? तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। 124 का 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 125 क्या दिया हुआ है? 10 मीटर लंबाई की ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न है और 20 ही विरलन है। तरंगों का तरंग दैर्ध्य बताना है, वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ किससे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से करते हैं।
तो जो हमारी जो तरंग बनती है उसमें क्या होता है, ऐसे होती है, इसको एक तरंग बोलते हैं। यानी एक बार ये ऊपर गई है, एक बार वापस नीचे आई, यानी एक बार क्या हुआ है ऊपर और एक बार नीचे। तो जो पूरी बनी है वो एक तरंग हो गई, और इसकी जो लेंथ होगी उसको क्या बोलते हैं, लैम्बडा बोलते हैं। यानी यहां से लेके यहां तक जो रहेगी उसको क्या बोलेंगे, लैम्बडा बोलेंगे। वो ही हमें बतानी है। और ये कितने मीटर लंबी ध्वनि तरंग होगी, 10 मीटर लंबाई की ध्वनि तरंग है, उसमें 20 है, इसमें तो 1 ये हुआ है ऊपर संपीड़न और 1 विरलन हुआ। यानी जो एक तरंग बनी है उसमें एक संपीड़न है और एक विरलन है, और कितनी हुई हमारी, 20 बार संपीड़न हुआ और 20 बार ही विरलन हुआ, यानी 20 आया, तो सीधा ही 20 आ जाएगा। और 10 मीटर लंबाई की ध्वनि तरंग है, तो 10 मीटर जो मीटर दी हुई है, और आंसर हमारा सेंटीमीटर में आया, तो जो मीटर वाला है उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, 10 इंटू 100, और कितने संपीड़न और विलन बन रहे, 20, 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा फाइनल हमारा, 50 आंसर आ जाएगा। तो 50 दिया हुआ है सेकंड नंबर ऑप्शन में, 50 सेंटीमीटर की तरंग दैर्ध्य आएगा, लैम्बडा कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 125 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है, यदि पानी तथा कांच के परम अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हो, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होता है। यानी पानी का जो अपवर्तनांक दिया हुआ है हमें वह 4/3 दिया हुआ है, कांच का दिया हुआ है 3/2। तो किसके सापेक्ष किसका निकालना है, पानी के सापेक्ष कांच का निकालना है। कांच का निकालना है तो निकालने वाली चीज ऊपर आएगी, तो कांच का निकालना है किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष, पानी का नीचे आ जाएगा। यानी इनका जो हम अपवर्तनांक निकालेंगे एक दूसरे के सापेक्ष, तो रेशियो आएगा, जो इसके सापेक्ष पानी के सापेक्ष, तो वो नीचे आ जाएगा, और जिसका निकालना है वो ऊपर आ जाएगा, हमारा अंश में आ जाएगा, वो हर में आ जाएगा, नोमिनेटर और डोमिनेटर बन जाएगा। तो क्या आएगा, 3/2, 4/3, तो क्या हो जाएगी, इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वाले ऊपर आ जाएगा हमारा 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 8। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 2 नंबर ऑप्शन ऐसा दिया, 126 का 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 9/8 इसका अपवर्तनांक आ जाएगा पानी के सापेक्ष कांच का। ठीक है, तो 126 का 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 127 क्या दिया हुआ है, घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग कैसा होता है। यानी घरों में जो हम वायरिंग कर रहे हैं उसमें जो भू तार का रंग रखा जाता है वो कैसा रखा जाता है, ताकि वो अच्छे से पहचान में आ जाए, देखते ही पहचान ले कि ये भू तार है, अर्थ वाली वायरिंग है। तो क्या होगा, उसका रंग कैसा रहता है, हरा रहता है, ग्रीन रहता है। ठीक है, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 127 का। 128 क्या दिया, किरचॉफ, ये किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। यानी जो किरचॉफ ने धारा संबंधी नियम दिया था कि यहाँ से धारा बह रही है, यहाँ पे कोई जॉइंट है, आगे उससे धारा निकलेगी तो वो समान निकलेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये किस पे आधारित था, आवेश के संरक्षण पे आधारित था। यानी जिस आवेश की धारा यहाँ आएगी वो आगे भी वैसे ही निकलेगी, उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो वो नियम दिया, और किसके संरक्षण में दिया, आवेश संरक्षण पे। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 128 का। 129 क्या दिया, द्विआधारी संख्या 1101, इसका आधार कितना दिया, 2 के तुल्य दशमलव संख्या होती है। यानी जो ये नंबर दिया हुआ है इसको हमें दशमलव संख्या में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन यूपीटेट में आते रहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो रूल होता है वो कैसे होता है कि पहले क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 और फिर 32, यानी ये सीरीज आगे चलती रहती है। तो क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है, पहले में दिया हुआ है 1, फिर आ गया हमारा 0, फिर 1 और फिर 1, ये दिया हुआ है। तो क्या आंसर आएगा हमारा, 8 पे कर दिया हमने 1, 4 पे किया है 0, और फिर 2 पे 1, और फिर 1 पे 1, ये 4 के नीचे 0 आए, इसको तो काउंट नहीं करेंगे, 8 को काउंट कर लेंगे, तो एक 8 हो गया।
अब इसमें ऐड कर देंगे आगे जिसके नीचे 1 आया, तो 2 के नीचे 1 आया है, 2 ऐड हो जाएगा, फिर लास्ट में 1 आया है, तो क्या बन गया 2 1 3 और 8, तो कितना हो गया 13 आंसर आ गया इसका। तो 13 है 3 नंबर ऑप्शन में, तो 129 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 130 क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अव्यय नहीं है। यानी 4 जो ऑप्शन दिए हैं उसमें 3 तो पेट्रोलियम के अव्यय है और एक ऐसा है जो पेट्रोलियम का अव्यय नहीं है, वो ही हमें देखना है। तो पेट्रोलियम का अव्यय होता है, पैराफिन मोम भी होता है, स्नेक तेल भी होता है, पर जो कोक होता है वो कोयले का क्या होता है, अव्यय होता है। कोक कोलतार ये कोयले के अव्यय होते हैं, कोल के। तो हमें वही देखना है कि कौन सा पेट्रोलियम का अव्यय नहीं है, तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 130 का। 131 क्या दिया हुआ है, एक धातु अम्लों से क्रिया पर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता परंतु ऑक्सीजन से क्रिया पर एक काले रंग का यौगिक देता है, अम्ल को पहचानिए। तो एम आएगी हमारी Cu, यानी Cu की अगर हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे O2 से तो क्या आएगी, आगे बन जाएगा 2CuO बन जाएगी हमारी। तो हम ऑक्सीजन से तो क्रिया कर रही है और काले रंग का यौगिक बना रही है, तो Cu इसमें राइट हो जाएगा 131 का 3 नंबर ऑप्शन। 132 क्या दिया है, निम्नलिखित में से परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। यानी 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें उनमें देखना है कि सबसे अधिक परमाणुओं की संख्या किसमें है, तो ये हम किस प्रकार निकालते हैं। यानी जो हमें मास दिया हुआ है मॉलिक्यूल का, तो कितना दिया हुआ है, सब में दिया हुआ है 16, ठीक है, ये तो सबका सेम है 16। नीचे क्या आता है, नीचे आता है हमारा एटॉमिक मास, यानी N2 का जो एटॉमिक मास रहेगा कितना होता है, N का कितना होता है, N7 पे होता है तो 14 होता है इसका एटॉमिक मास, ठीक है। तो N2 है तो 28 हो जाएगा, 2 हो गए तो 28, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, अवोगाद्रो नंबर से करते हैं, तो वो तो सब में सेम रहेगा, तो वो एक बार आप छोड़ दीजिए, इन्हीं का निकाल लीजिए, तो 16/28 आएगा पहले का। इसी प्रकार दूसरे का निकालेंगे हम, तो दूसरे में कार्बन है, ऊपर तो 16 सब में सेम रहेगा क्योंकि 16 ही ग्राम दिया हुआ है सबका। नीचे क्या आएगा, कार्बन का कितना रहेगा, 6 भी होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का जोड़ेंगे, ऑक्सीजन का कितना आएगा, 2 है तो 32 हो जाएगा, 1 का 16 होता है, 2 का 32 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 12 में 32 जोड़ेंगे हम, कितना जोड़ेंगे, 12 में 32 जोड़ेंगे, तो 4 और 4, तो 16/44 आ जाएगा दूसरे का, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे का निकालेंगे, तीसरे का क्या रहेगा, पहला तो आ जाएगा कार्बन का आ जाएगा 12 और हाइड्रोजन का हो जाएगा 4, क्योंकि 4 है, एक का 1 आएगा तो कितना आ जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा, तो नीचे बन गया हमारा 16, ऊपर भी 16 और नीचे भी 16 आ गया 3 नंबर ऑप्शन में। तो इसको अगर हम कटिंग करेंगे तो 1 आ जाएगा, बाकी सब पॉइंट में आएंगे क्योंकि ऊपर जो हमारा अंश है वो छोटा है और हर बड़ा है, ठीक है। तो 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा सबका, जो 3 नंबर ऑप्शन है केवल उसी का 1 आएगा, तो सबसे बड़ा यही हो गया, अधिकतम ही बताने में प्राणों की संख्या, तो ये 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 132 का। 133 क्या दिया, प्रयोगशाला में एथिलीन एस्टिलीन को निम्न में से किसके द्वारा विभेदित किया जा सकता है। यानी जो यौगिक है उसमें एथिलीन भी है और एस्टिलीन भी है, उनको अलग करना है हमें, तो वो किसके द्वारा विभेदित करेंगे हम, वो बताना है, तो वो आएगा टोलेंस अभिकर्मक। 133 का 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 134 क्या दिया हुआ है, निम्न यौगिकों में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है +2 दी हुई है। वैसे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो लगभग हम -2 यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, -2, जैसे अब पहले हमें अभी किया था थोड़ी देर पहले CuO, इसमें Cu की तो की थी हमने +2, ऑक्सीजन की थी -2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तभी CuO बन गया। जैसे H2O रहता है हमारा, H2O में H की रहती है +1 और O की रहती है -2, तो H के साथ में 2 आ गया और ऑक्सीजन के साथ में 1 आ गया, क्योंकि ऐसे ही करते हैं हम इनका जो यौगिक बनाते हैं। तो क्या रहेगा इसमें, पहले पे प्लस वाला आता है,
तो ऑक्सीजन सिर्फ एक में ही ऐसा है जिसमें पहले पे दिया हुआ है, तो F की क्या होती है, -1 रहती है। क्या रहती है, -1 रहती है। तो FO2 है, तो इसमें ऑक्सीजन की +2 है और F की -1 है, तभी तो ऑक्सीजन के साथ तो कुछ नहीं आया, 1 ही रहा हमारा और F के साथ में 2 आ गया, क्योंकि पहले हम पॉजिटिव वाला लिखते हैं, बाद में हम नेगेटिव वाला लिखते हैं। तो F की नेगेटिव है और O की पॉजिटिव है, इसमें O पहले है, इसीलिए बाकी सब में O बाद में है, तो इन सब में O की नेगेटिव रहेगी ऑक्सीकरण संख्या। जो पहला ही ऑप्शन जिस जो दिया हमें OF2, उसमें जो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है वो +2 है। ठीक है, तो 134 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्या है, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है। तो एकलक मोनोमर बताना है हमें, प्राकृतिक जो रबर है उसका, तो उसका जो मोनोमर रहेगा वो रहेगा हमारा 135 का 2 नंबर ऑप्शन आइसोप्रीन होता है, इसका जो मोनोमर होता है प्राकृतिक रबर का। बाकी जब ये क्या है, इसके पॉलीमर है प्राकृतिक रबर, नियोप्रीन, टेरिलॉन, ओरलोन। जो सिर्फ आइसोप्रीन है 2 नंबर ऑप्शन, वही क्या है, इसका एक मोनोमर एकलक है। तो 135 का 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो साइंस के 15 क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो 15 क्वेश्चन आंसर हमारे बच गए हैं साइंस के, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।